गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री लॉ में, और इंडस्ट्री लॉ में हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। और उस विवादों में हम उसके कारणों के बारे में चर्चा कर चुके थे, और कारण जहाँ कारण होते हैं वहां उनका निपटारा भी होता है। तो आज हम उसके औद्योगिक विवादों के निपटारों के संबंधित बात करेंगे। औद्योगिक विवादों के या विवादों का निपटारा। तो ये निपटारा किस तरीके से होगा, इसके लिए एक पूरी कमेटियां बनाई जाती है, समझौता अधिकारी होता है, समझौता बोर्ड होता है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप काम चलता है कि अगर वहां निपटारा हो गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट उनके पास बात जाएगी। तो उसमें हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट आता है औद्योगिक विवाद के निपटारे में। पहला पॉइंट, कार्य समिति जो धारा 3 में है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी बात आती है इसी में समझौता अधिकारी, जिन जिन तरीकों से निपटारा होता है, एक बार मैं वो पॉइंट लिख रहा हूं। समझौता अधिकारी धारा 4। फिर तीसरा पॉइंट आता है समझौता बोर्ड धारा 5। उसके बाद बात आती है जांच न्यायालय, जांच न्यायालय धारा 6। उसके बाद बात आती है श्रम न्यायालय 4, 5, श्रम न्यायालय धारा 7। उसके बाद बात आती है औद्योगिक अधिकरण, औद्योगिक अधिकरण या ट्रिब्यूनल 7A। ठीक है। उसके बाद बात आती है 6 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय अधिकरण या ट्रिब्यूनल 7B। उसके बाद बात आती है रिक्तियों का भरा जाना, रिक्तियों का भरा जाना धारा 8। फिर बात आती है लास्ट पंच निर्णय 10A। ये सेक्शन है इसके। ठीक है। अब इन तरीके से, इन सब तरीकों से औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी कारण हो जाते हैं या श्रमिकों का कोई विवाद हो जाता है, तो वो विवाद सबसे पहले उस उद्योग की कार्य समिति जो होती है, ठीक है ना, उस उद्योग की जो कार्य समिति होती है उसके अंडर में रहकर उस विवाद का निपटारा करवाया जाता है। और इस कार्य समिति में जो वर्क कमेटी है, इस कार्य समिति में 1, 2, 5, 10, 20 जितने चाहे उतने मेंबर लिए जा सकते हैं। ये उद्योग के अंडर में रहकर बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्षद अंतर नियम जो कंपनी परिसर में रहकर बनाए जाते हैं ना, तो वैसे ही ये वर्क कमेटी उस कारखाने के परिसर में रहकर बनाई जाती है। ठीक है। इन्हीं की देखरेख में सारा कार्य होता है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई विवाद हो गया श्रमिक का श्रमिक के बीच में या श्रमिक का यूनियन लीडर के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो इस कमेटी द्वारा उस विवाद का निपटारा करवाया जाता है। और अगर इस कमेटी से उस विवाद का निपटारा नहीं हो पाता तो बात किसके पास जाती है? समझौता अधिकारी के पास। ये एक ही पर्सन होता है। ठीक है। अधिकारी एक ही होता है, तो इसके पास बात जाती है। ये दोनों पक्षों की बात सुनकर, यानी कि जिस जिसके बीच में विवाद हुआ है, विवाद तो जरूरी नहीं श्रमिक का श्रमिक के बीच हुआ है, श्रमिक का नियोक्ता के बीच भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उन दोनों पक्षों का विवाद सुनकर क्या करता है, ये अपनी 14 दिन के भीतर भीतर
अपना न्याय सुनाता है, उनका समझौता करवाता है। और 14 दिन तक अगर इससे निपटारा नहीं हो पाता तो बात चली जाती है समझौता बोर्ड के पास। समझौता बोर्ड के पास इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बाकी मेंबर होते हैं। यानी कि अगर इसने 2 मेंबर लिए तो एक दोनों पक्षकारों का एक व्यक्ति, 4 लिए तो 2, 6 लिए तो 3, 8 लिए तो 4 और 10 लिए तो 5, यानी कि दोनों पक्षों के बराबर मेंबर होंगे साथ में। ठीक है, अब ये समझौता बोर्ड इस समझौता अधिकारी की रिपोर्ट लेकर, ठीक है, अपना न्याय सुनाता है। और अगर इस समझौता बोर्ड से भी उस मामले में किसी प्रकार की कोई भी क्या नहीं हो पाती, समझाइश नहीं हो पाती, दोनों पक्षकार नहीं समझते, तो बात चली जाती है जांच न्यायालय के पास। यानी कि बात चली जाती है सीधी श्रम न्यायालय के पास। अब श्रम न्यायालय क्या करती है, पहले तो एक जांच कमेटी बनाती है और इसका काम सिर्फ क्या होता है, उस मामले की पूरी तरह से जांच करना। ये किसी प्रकार का कोई भी न्याय नहीं देती, कोई समझौता नहीं करवाती, ये सिर्फ दोनों पक्षकारों की तहकीकात करती है, उनकी पूरी जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सरकार के पास, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यानी कि श्रम न्यायालय के पास अपनी एक रिपोर्ट, एक प्रतिलिपि भेज देती है। और श्रम न्यायालय इसमें एक ही जज होता है ना, जज के पास रिपोर्ट चली जाती है, जज उस रिपोर्ट को देखते हुए अपने फैसले को सुना देता है, अपना फैसला सुना देता है। रिपोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, दोनों पक्षकारों की जांच होने के बाद, अब श्रम न्यायालय में भी अगर किसी प्रकार की पक्षकार को कोई परेशानी होती है तो वो आगे अपील कर सकता है औद्योगिक अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल को। जैसे अपने यहाँ पर कोर्ट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, ऐसे होते हैं ना, तो वैसे ही ये अपना फैसला औद्योगिक अधिकरण या ट्रिब्यूनल में चला जाता है। ये क्या करती है, ये अपने लेवल पर जांच करके, ठीक है, फैसला सुनाती है। अगर यहां भी दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार को कोई परेशानी होती है तो वो अपनी अपील राष्ट्रीय अधिकरण या ट्रिब्यूनल के पास कर सकता है। वहां करने के बाद ये अपनी जांच पड़ताल करके अपने तरीके से विद इन 30 डेज के अंदर जब इसके पास मामला आता है तो 30 दिन के अंदर ये क्या करती है, अपना फैसला सुना देती है। उसके बाद ये जो कॉलम है, ये जो निपटारों में रिक्तियों का भरा जाना, जैसे मान लीजिए मामला चलते हुए काफी टाइम हो गया तो कोई पक्षकार अनुपस्थित रह जाता है या कोई त्याग पत्र दे देता है या कोई क्या हो जाता है, जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वो जो भी पक्षकार उस विवाद से संबंधित अपना कार्यकाल पूरा करके जाता है तो वहां उस पक्षकार की गैर मौजूदगी होती है ना, तो वो उसकी जगह पर नए व्यक्ति को लाया जाना चाहिए, यानी कि उस कॉलम को पूरा करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 4 व्यक्ति थे, एक ये और 4 ये, तो 2-2 थे। मान लीजिए 2-2 में से किसी एक व्यक्ति नहीं आया उन 2-2 में से, तो वो यहाँ कॉलम खाली रह गया तो उसे तुरंत भरा जाना चाहिए। अब यहाँ पर निपटारा होने के बाद भी परेशानी रहती है तो लास्ट निर्णय आता है पंच निर्णय, ठीक है। इसमें 5 देशों के, जैसे गांवों में होता है ना 5 सरपंच करते हैं निपटारा, तो इसमें 5 देशों के बड़े उद्योगपति या जो भी बड़े अधिकारी उद्योगों से संबंधित वो आते हैं, ठीक है, वो मामलों को सुनते हैं, सुनने के बाद निपटारा करते हैं। इसके बाद भी निपटारा नहीं होता तो फिर तो लास्ट आपको बात पता ही है, ऊपर जाकर निपटारे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां तक बात पहुंचती नहीं है, औद्योगिक विवादों की बात यहां तक पहुंचती नहीं है, लेकिन फिर भी ये निपटारों से संबंधित प्रक्रिया बताई है कि इस तरीके से यूं निपटारे करवाए जाते हैं औद्योगिक विवादों से संबंधित, चाहे वो श्रमिक के बीच में हो, चाहे वो श्रमिक और नियोक्ता के बीच हो, या कई बार नियोक्ता के बीच में भी जो विवाद होता है तो वो विवाद ज्यादातर यहां जाते हैं औद्योगिक अधिकरण में, राष्ट्रीय अधिकरण में,
या पंचगण्य में, वो यहाँ पर नहीं होते, ठीक है ना। नियोक्ता के बीच अगर विवाद होता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से उद्योगों का कारण भी बनते हैं, विवाद भी होते हैं और उन विवादों का निपटारा भी करवाया जाता है। तो कल हम बात करेंगे उद्योगों में हड़ताल से संबंधित, कामबंदी से संबंधित, तालाबंदी से संबंधित और छंटनी से संबंधित। जो हमारा सेकेंड यूनिट में ये 4 टॉपिक रहेंगे, छोटे छोटे हैं, इनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और इस चीज का जो निपटारा है, आप अगर अपनी बुक में देखें तो डिफरेंसेस इनके बताए गए हैं, ठीक है, यानी कि अंतर बताया गया है। जैसे किस किस में, कार्य समिति और समझौता बोर्ड में, समझौता बोर्ड और समझौता अधिकारी और समझौता बोर्ड में, जांच न्यायालय और श्रम न्यायालय में, ये डिफरेंसेस बताए गए हैं बुक में, ठीक है। बातें जो मैंने बताई लगभग वही है सारी, ठीक है ना। तो वहां आप और थोड़ा अच्छे से तरीके से उसकी जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कॉलेज समय में आकर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।